हेलो फ्रेंड्स, आज अपने देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 इन 10th स्टैंडर्ड। मैं देखता हूं कि हर स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्ट चैप्टर लगता है वो होता है ये ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आज आपका ये भाई आपको कुछ इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट समझाएगा जिससे आप इसको लाइफ लॉन्ग तरीके से याद रख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है? सर, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो होता है वो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से तीन वर्ड्स? सर, इट इज ट्री, गॉन एंड मैट्री। अगर ये तीन वर्ड की तरफ मैं देखता हूं तो ये तीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप लगा सकते हो सर, ट्री का मीनिंग होता है थ्री, गॉन का मीनिंग होता है एंगल, और यू कैन से साइड, एंड मैट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। So, trigonometry whole word can be explained as where you are going to learn how to measuring three sides or a three angle। अब तीन साइड और तीन एंगल किस में आते हैं? ट्राइंगल में आते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने वाले हैं? जो ट्राइंगल हमारा होता है उनके तीन साइड्स और तीन एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं उसके बारे में लर्न करने वाले हैं। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। सर, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, वो दिखता कैसा है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा दिखता कैसा है? तो वहां पे सर एक होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, एक होती है हमारी स्लीपिंग लाइन, और फिर ये दो पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया सर राइट एंगल ट्राइंगल। किस तरह से सर इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं? सर, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। लेट्स इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, अब सर ये राइट एंगल ट्राइंगल में और क्या क्या चीजें याद रखनी होती है? जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हमने क्या किया है, जो 90 डिग्री की सामने वाली साइड है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है जिसका नाम है हाइपोटेनियस। तो सर, क्या ये दो अलग अलग साइड है उसका भी कुछ नाम होता है? यस। तो उसका नाम कैसे डिसाइड करते हैं? सर, उसका नाम डिसाइड करते हैं थीटा के ऊपर से। अगर मैं एंगल सी को एज अ थीटा कंसीडर करता हूं तो ये थीटा के लिए ये वाली साइड दूर की साइड मानी जाएगी, ये वाली साइड नजदीक की साइड मानी जाएगी। ठीक है, तो जो नजदीक की साइड है उसको कहा जाता है एडजेसेंट साइड, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एडीजे, और जो दूर की साइड होती है उसको कहा जाता है ऑपोजिट साइड, उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे OPP। तो ये थीटा के लिए ये जो साइड हुई वो हमारी कही जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये जो साइड है उसको कही जाएगी ऑपोजिट साइड। ये दोनों साइड के दो और अलग अलग नाम भी है, जैसे कि थीटा ये साइड के ऊपर लाई करता है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड जो होती है उसको इस थीटा के लिए उसका बेस बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम उसको? थीटा के लिए उसका बेस बोलेंगे। और ये जो अपोजिट साइड है वो उसकी दूर वाली साइड है, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा के लिए हमारी दो साइड, जो नजदीक वाली है उसको क्या कहेंगे आप? बेस कहेंगे, और ये जो दूर वाली है उसको क्या कहोगे?
परपेंडिकुलर। सिमिलर मैनर, सेम फिगर अगर मैं कंसीडर करता हूं, यही सेम फिगर मैंने अगर कंसीडर कर ली, सेम परपेंडिकुलर, सेम बेस, सेम नाम ए बी सी और यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, फिर से सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस। तो ये जो अपोजिट साइड होती है 90 डिग्री के, उसको आप बोलोगे हाइपोटेनियस। इसका नाम दोनों टाइम में सेम रहेगा। लेकिन एंगल सी की जगह पे अगर मैं एंगल ए को एज अ थीटा कंसीडर करता हूं, तो देखिए सर ये एंगल ए के लिए ए बी वाली जो साइड है वो नजदीक की साइड है और ये जो बी सी वाली साइड है वो दूर की साइड है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो ए बी वाली साइड है वो हमारी हो गई एडजेसेंट और ये जो बी सी वाली साइड है वो हो गई हमारी अपोजिट साइड। अब सर अभी आपने आगे बोला अपोजिट साइड का दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम क्या होता है? बेस। तो हम ये बीसी साइड को यहां पे परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये ए बी साइड को हम यहां पे बेस बोलेंगे। तो यहां पे दोस्तों हमें क्या याद रखना है? सर राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें जो सबसे लंबी वाली साइड होती है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। एंड जिस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, एंगल सी या एंगल ए, उसके अकॉर्डिंग हमारी एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड चेंज होती रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिखेंगे P, बेस को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिखेंगे B और हाइपोटेनियस को अगर शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिखेंगे H, जो उसके इनिशियल लेटर है उससे भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जब भी कभी हम सर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन का नाम जुड़ा जाता है जिनका नाम क्या है? पाइथागोरस साहब। और उन्होंने हमें एक थियरम दिया था। ये जो पाइथागोरस थियरम है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस थियरम कहता क्या है? तो पाइथागोरस थियरम ये कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। सर पता नहीं चला तो ये फिर से यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सम माने क्या? प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। सर कौन सी दो साइड? एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस, उनके स्क्वायर का सम, मतलब के परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर का सम किसके स्क्वायर के हिसाब से होता है? किसके स्क्वायर के बराबर होता है? हाइपोटेनियस के। तो हम यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा? एच स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पाइथागोरस थियरम का। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने बताया वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में लर्न करेंगे।